नंबर बेटे अभी हमने 12, 13 और 14 कर लिया है, तो इन्हीं से रिलेटेड ही है बेटे एग्जाम्पल नंबर 2। तो बेटे एग्जाम्पल नंबर 2 है x की पावर 2 प्लस 4x माइनस 437 इज इक्वल टू 0 के। तो आप देखें बेटे यह आएगी x की पावर 2 प्लस 4x, तो इस कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएं तो 437। तो अब बेटे उसी तरह से इसका भी कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो यह आएगी पहली टर्म x का स्क्वायर प्लस 2 बेटे फार्मूला से पहली टर्म x, तो देखें 2x बन रहा है, आना क्या चाहिए 4x, तो लिहाजा दूसरी टर्म क्या बनेगी 2। तो अब बेटे इसी दूसरी टर्म 2 का स्क्वायर ले लें इक्वल से पहले भी और इक्वल के बाद में भी। तो पहले से क्या मौजूद है राइट हैंड साइड में 437। तो आप बेटे इसको इकट्ठा करेंगे तो यह आएगी पहली टर्म x प्लस दूसरी टर्म 2 होल का स्क्वायर इक्वल ये आ रहा है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 437। तो आप बेटे यह आएगा x प्लस 2 होल का स्क्वायर इक्वल जो है 437 में अगर 4 ऐड कर लें तो बेटे ये क्या आया 441। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यह आएगा x प्लस 2 होल का स्क्वायर रूट इक्वल बेटे क्या आया 441 का स्क्वायर रूट। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में बेटे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यह आएगा x प्लस 2 इक्वल बेटे क्या आएगा प्लस माइनस। अब बेटे 441 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 21 आएगा। तो अब जो है यहाँ से बेटे x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस क्या आया 21। अब दरमियान में प्लस माइनस आ रहा है तो एक बार बेटे माइनस ले लें और दूसरी बार प्लस, तो ये आएगा x इज इक्वल टू -2 और दूसरी टर्म बेटे ये आएगी -2 प्लस का 21। तो अब ये x इज इक्वल टू जो है -2 माइनस बेटे 21, तो माइनस का 23 आया और ये -2 प्लस बेटे 21 है तो 19 आया। तो इस तरह से बेटे हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई -23 और प्लस का 19। तो बेटे यही है इसका क्या कहलाएगा सोल्यूशन। सेट इज -23 और बेटे 19, तो इसके बाहर मिडल ब्रैकेट डालें तो बेटे ये क्वेश्चन नंबर 9 से 14 और एग्जाम्पल नंबर 2 एक ही मेथड था बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बेटे पहले आपको याद होगा हमने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 किया था। तो अब नेक्स्ट एक और काफ़ी ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर शॉर्ट में आता है, वो है डिराइव द क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी दो दर्जी मसावात जो है उसका फार्मूला अखज़ करना है। तो x इज इक्वल टू फार्मूला हमें आता है -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac होल का स्क्वायर रूट बटे में क्या है 2a है। तो अब बेटे हमने इस फार्मूला को जो है अखज़ करना है। इस फार्मूला को अखज़ करने के लिए बेटे आपको दो दर्जी मसावात याद होनी चाहिए। किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी मियारी फॉर्म में। तो याद रखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी दो दर्जी मसावात की मियारी फॉर्म आपको आती है, वो होती है बेटे ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c इक्वल 0। जबकि बेटे कंडीशन आपको याद होगी कि a इज़ नॉट इक्वल टू क्या होता है 0 के। तो अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से जो है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर अखज़ करना हो तो प्रोसेस बेटे वही लगाना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली। तो सबसे पहले बेटे x पावर 2 का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो ये 1 बनाने के लिए जो है बेटे a को हर टर्म पे डिवाइड कर दे, यानी डिवाइडिंग a इन ईच टर्म। तो लिहाजा ये बच जाएगा बेटे x की पावर 2 प्लस का क्या आएगा b ओवर a x प्लस बेटे क्या आ रहा है c ओवर a इज इक्वल टू 0। तो अब आपके जहन में आ गया होगा कि ये पहला स्टेप हमने कंप्लीट किया है, यानी x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या बना है 1। अब दूसरा स्टेप करेंगे कि इस कांस्टेंट टर्म को जो है दूसरी साइड पे ले जाएं। तो ये बेटे हमारे पास आएगी x की पावर 2 प्लस b ओवर ax, कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाएं तो बेटे ये आ जाएगा माइनस का c ओवर a। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखें दो टर्म बनानी है, लेकिन इसके कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए कितनी टर्म चाहिए 3, यानी a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बेटे b का स्क्वायर। तो ये देखें x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बेटे 2 फार्मूला से पहली टर्म देखें ये x आ रही है, मल्टीप्लाई करें तो 2x आ रहा है, लेकिन हमें 2x की बजाय क्या चाहिए b ओवर ax। तो लिहाजा x तो यहाँ मौजूद है, यहाँ 2 है, हमें चाहिए b ओवर a। तो ये b ओवर a लाने के लिए अपने
पहले से बेटे क्या लेंगे, दूसरी टर्म b/2a, क्योंकि बेटे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी देखें ये b/ax ही बनता है, तो लिहाजा हमने दूसरी टर्म बना ली b/2a। तो अब बेटे यही जो दूसरी टर्म हमने b/2a बनाई है, इसी का स्क्वायर ले लें इक्वल से पहले भी और बेटे इक्वल के बाद में भी। तो बेटे ये दूसरी टर्म हमारे पास आ रही है b/2a, तो इस होल का स्क्वायर लिया इक्वल से पहले भी और बेटे b/2a होल का स्क्वायर इक्वल के बाद में भी, और पहले से क्या मौजूद था राइट हैंड साइड में माइनस का c/a। तो अब बेटे इसको इकट्ठा किया तो पहली टर्म x प्लस दूसरी टर्म b/2a होल का क्या बना स्क्वायर इज इक्वल टू बेटे b का स्क्वायर, नीचे 2a का स्क्वायर लेने से 4a का स्क्वायर माइनस बेटे क्या आया c/a। तो आप गौर करें तो राइट हैंड साइड में दो टर्म आ रही हैं, तो इन दोनों में से 4a का स्क्वायर क्या बन रहा है, एलसीएम। तो ये बेटे आएगा x प्लस b/2a होल का स्क्वायर इक्वल बेटे ये 4a का स्क्वायर एलसीएम लिया, तो ये बेटे हमारे पास आ गया b का स्क्वायर मनफी का बेटे क्या आया 4ac। तो अब बेटे लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा x प्लस b/2a होल का क्या आया स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल बेटे दूसरी साइड पे b का स्क्वायर मनफी 4ac बटे में क्या मौजूद है 4a का स्क्वायर, इसका भी बेटे क्या ले लें स्क्वायर रूट, तो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी बेटे क्या बचा x प्लस b/2a इक्वल प्लस माइनस बेटे आप राइट हैंड साइड में ऊपर वाले जुमले का अलहदा स्क्वायर रूट ले लें और नीचे वाले जुमले का अलहदा, तो ये बेटे स्क्वायर रूट में क्या बचा b की पावर 2 मनफी 4ac और इस सारे का बटा 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बचा 2a। तो अब x इज इक्वल टू इस टर्म को दूसरी साइड पे ले गए तो माइनस का आया b/2a प्लस माइनस ये बेटे आ गया b का स्क्वायर मनफी 4ac का स्क्वायर रूट बटे में 2a। तो आप बेटे गौर करें राइट हैंड साइड में दोबारा दो टर्म आ गए हैं, तो दोनों टर्म में से 2a क्या आ रहा है एलसीएम, तो लिहाजा बेटे ये x इज इक्वल टू 2a एलसीएम ले लें, तो ये बन गया मनफी b प्लस माइनस b का स्क्वायर मनफी बेटे 4ac सारे का बेटे स्क्वायर रूट। तो आप देखें यही बेटे आ गया x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac होल का स्क्वायर रूट बाई 2a। तो ये बेटे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या आ गया फार्मूला आ गया, तो इस लिहाज से हमने 2 दर्जे फार्मूला अखज़ कर लिया।